प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव के आंसुओं से जन्मा बालक माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और उन्हें पाने के लिए भगवान शिव से युद्ध भी किया। चलिए जानते हैं कि क्या वह अपनी योजना में सफल हुआ, क्या वह भगवान शिव से युद्ध में विजयी हुआ, या भगवान शिव ने उसे इस धृष्टता का क्या दंड दिया। ये भक्तगण, आप अगर शिव के सच्चे भक्त हैं तो ये कहानी पूरी सुनिएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जय भोलेनाथ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही काशी शिव प्रेरणा का केंद्र रहा है। एक बार भगवान शिव पार्वती सहित काशी पधारे। वे कुछ दिन काशी में रुके। तत्पश्चात मंदरांचल पर चले गए। मंदरांचल पर शीतल मंद समीर बह रही। शिव बड़ी तन्मयता से प्रकृति की छटा देखने लगे। अभी एकाएक पीछे से आकर पार्वती ने परिहास पूर्वक उनके दोनों नेत्र बंद कर दिए। पार्वती के हाथों के पसीने और शिव के चेहरे के तेज से शिव के नेत्रों के ओर से पानी टपक गया और उससे एक कराल मुख भयंकर क्रोधी अंधा और कृष्ण वर्ण का बालक पैदा हो गया। वह पैदा होते ही चिल्लाने और नाचने लगा और बार बार अपनी जीभ निकालकर डरावनी चेष्टाएं करने लगा। यह देख पार्वती भयभीत हो गई। उन्होंने शिव से उस विकराल बालक के विषय में पूछा तो शिव ने बताया कि वह उन्हीं का जो नेत्रों से पानी बहकर गिरने के कारण उत्पन्न हो गया है। पार्वती ने उसके पालन पोषण का दायित्व अपनी सखी को सौंपा और वह बालक उनकी सखी द्वारा पोषित होने लगा। पार्वती जी ने उसका नाम अंधक रखा। इसी बीच हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्यक्ष शिव की तपस्या में तल्लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। उठो पुत्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगो। हिरण्याक्ष बोला, भगवान मुझे एक पुत्र की कामना है। मेरे भाई के तो 4 पुत्र, किंतु मेरी पत्नी की गोद खाली है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। शिव बोले, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र दे सकता हूँ दैत्यराज। वह अंधा है परंतु बहुत बलशाली है। भविष्य में वह महाबलवान पुरुष बनेगा। यह कहकर शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथ में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। अंधक राजमहल में बड़ा होने लगा। अभी देवासुर संग्राम छिड़ गया। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उसके व्यवहार से तंग आकर तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। अंधक ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, कामा मुझे ऐसा वर दीजिए, मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरा दास बन जाए, मेरे दिव्य नेत्र हो जाए, मेरी किसी के द्वारा मृत्यु न हो। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, और सब तो ठीक है वत्स, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्तां स्वीकार कर लेंगे, किंतु तुम मनुष्य और काल चक्र का नियम है कि कोई भी मनुष्य मृत्यु से अछूता नहीं रह सकता। अंधक बोला, तो फिर ऐसा ही वरदान दीजिए, मेरे शरीर से निकले रक्त की एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, साथ ही यह भी वरदान देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु विष्णु तथा शिव के द्वारा नहीं होगी। अंधक को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और अंधक वरदान पाकर एकदम सुपुष्ट एवं नेत्रवान पुरुष बन गया। वह वापस दैत्यपुरी लौट आया। वरदान प्राप्त करके वह बेहद कामुक हुआ। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष, देव, गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। यह सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई आश्वासन नहीं देते, क्योंकि अंधकासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप तो यह उत्पात मचाए हुए थे। आखिर निराश होकर सब लोग शिव के पास पहुंचे और उन्हें अंधकासुर के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया। शिव ने उन्हें आश्वस्त किया
आश्वस्त होकर वे अपने स्थानों को लौटे। शिव पार्वती मंदरांचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। भी एक बार अंधक अपनी सेना के साथ मंदरांचल पर पहुंचा। पर्वत की सुरम्यता देखकर वह विभोर हो गया। उसने सोचा, इतना सुंदर स्थान, क्यों न यहाँ अपने लिए एक अस्थायी नगर का निर्माण करा दिया जाए। यह सोच उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया, तुम कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन। आज्ञा पाकर सेवक उस स्थान की खोज में निकल। कुछ दूर जाने पर उसे एक जटाधारी पुरुष तप करता दिखाई दिया। उसके समीप ही एक सुंदर स्त्री बैठी हुई। उसने सोचा, वाह क्या सुंदरी है, लेकिन यह इस तपस्वी के पास क्या कर रही है? इसे तो राजमहल की शोभा होनी चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करूं। यह सोचकर वह वापस लौट आया और अंधक को सारा वृत्तांत कह दिया। सुनकर अंधक बोला, फिर से जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ और उस तपस्वी पुरुष को कह देना, मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उनके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुंचा। तब तक शिव भजन पूजा से निवृत्त हुई। उसने अपने स्वामी अंधक का आदेश सुनाया। सुनकर शिव ने उससे कहा, जाओ अपने महाराज से कह देना कि किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालना बहुत ही अनुचित कार्य होता है। यह सुनकर दूत वापस लौटा। उसने अंधक को शिव द्वारा दिया गया उत्तर सुना दिया। सुनकर अंधक गुस्से से आग बबूला हो। वह अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर शिव पर टूट पड़ा, लेकिन शिव के गण वीरभद्र ने उन्हें मारकर भगा दिया। अंधक के सेनापति नील ने मायावी हाथी का वेश धारण किया और वह शिव गणों की ओर लपका। यह देख वीरभद्र ने तुरंत सिंह का वेश धारण कर लिया और नील का वध कर। दूसरी ओर नंदी अंधक से युद्ध कर रहा था। उसने इतने प्रबल वेग से आक्रमण किया कि अंधक को जान बचाने के अलावा और कुछ न सूझ सका और वह अपनी सेना सहित भाग। अंधक के पराजित होकर भागने के पश्चात शिव पाशुपत नामक व्रत करने लगे। पार्वती को उन्होंने मंदरांचल स्थित देवी मंदिर में भेज दिया और शिव के गण देवी के मंदिर पर पहरा देने लगे। अंधक अपनी पराजय को न भूल सका। उसने पुनः सेना एकत्र की और हमला कर दिया। घनघोर युद्ध छिड़ गया। अंधक ने नंदीश्वर को मूर्छित कर दिया। देवर्षि नारद द्वारा यह समाचार विष्णु तो पहुंचाया गया। इंद्र आदि को भी यह संदेश भेजा गया। देखते ही देखते देवों की एक विशाल सेना मंदरांचल पर आ गई। देवों और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन दैत्यों की प्रबल मार के आगे देवताओं की हार होने लगी। उनके पैर उखड़ने लगे। अंधक ने एक बार फिर शिव के पास संदेश भिजवाया, उस स्त्री को मुझे सौंप दो और अपनी जान बचा लो, अन्यथा शीघ्र ही अन्य देवों के साथ साथ तुम्हें भी यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। यह संदेश सुनकर शिव के नेत्र जल उठे। उन्होंने हुंकार भरते हुए अपना त्रिशूल उठा लिया। भी घबराया हुआ नंदी वहां पहुंचा और शिव से बोला, प्रभु दैत्य सेना बहुत ही प्रबल है, हमारे समस्त गण मारे गए। देवता मैदान छोड़कर भाग निकले। मैं किसी तरह जान बचा कर आया। शिव बोले, धैर्य रखो ईश्वर, अब उस दैत्य का अंत समय आ पहुंचा। मैं स्वयं उस युद्ध भूमि में चलता हूँ। यह कहकर शिव युद्ध भूमि में पहुंचे और अंधक से भिड़ गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव लगातार अंधक के बाणों से अपना बचाव करते हुए त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे ही अनेक दैत्य पैदा हो जाते। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते। फल स्वरूप शिव के चारों ओर दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि शुक्राचार्य को बांधकर यहाँ ले आए ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सकें। गण शुक्राचार्य को बांधकर ले आए और उन्हें शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर भगवान शिव ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका मुंह खुला और देखते ही देखते उन्होंने शुक्राचार्य को निगल दिया। इससे शिव गणों का उत्साह दुगना हो गया। उन्होंने दुगने जोश से दैत्यों का संहार करना आरंभ किया। दैत्य सेना में भगदड़ मची और शीघ्र ही सारी सेना मैदान छोड़कर भाग निकली।
अकेला अंधक भगवान शिव के सम्मुख डटा रहा। शिव और अंधक में भयानक युद्ध छिड़ गया। अंधक को अपने पर भारी पड़ता देख भगवान शिव ने अपने मुख से एक महाज्वाला उत्पन्न। वह योगेश्वरी माता महाकाली ने रक्तपान करना आरंभ कर दिया। शिव त्रिशूल चलाते अंधक के शरीर से रक्त फूटता और माता काली रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पान कर जाती। इससे अंधक बलहीन हो गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। भगवान शिव ने उसके हृदय को निशाना बनाकर त्रिशूल चलाया और अंधक का हृदय बेध दिया। साथ ही उसे त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। अंधक के गिरते रक्त को नीचे खड़ी माता काली सहित सभी योगिनियां जमीन पर गिरने से पहले ही अपने विशाल मुख से पान कर ले। फिर युद्ध शांत हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप अंधक नहीं मर सका। वह त्रिशूल पर टंगा ही शिव का जाप करना प्रारंभ कर दिया। अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। दयालु शिव उसके जप से प्रसन्न हुए और उसे त्रिशूल से नीचे उतारा और वर मांगने को कहा। अंधक ने शिव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव जागृत न होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूं। मेरे समस्त विकार धुल जाए। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। पुरारी रुद्र की कृपा से भूमंडल पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा फहराने लगा। एक बार फिर वैदिक धर्म का पालन होने लगा। जगह जगह यज्ञ हवन होने लगा। वातावरण में फिर मंत्र गूंजने लगा। ये भक्तगण, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ। तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जो मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिलती रहे। तो जय भोलेनाथ।